भगवान श्री राम जी निषाद राज सखा को अनेक प्रकार से सिखावन दे करके वापस लौटा दिए। इसके बाद श्री सीता जी, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी तीनों श्री जमुना जी को एक बार पुनः हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। जब श्री जमुना जी के तट पर आए थे तब प्रणाम किए थे, स्नान किए थे। अब श्री जमुना जी के तट को छोड़ करके आगे चलना चाहते हैं, इसीलिए एक बार पुनः प्रणाम किए। श्री राम जी जब यमुना जी के किनारे से चले हैं तो यमुना जी की बड़ाई करते हुए चले हैं। यमुना जी सूर्य वंश की ही हैं, क्योंकि सूर्य की पुत्री हैं। इसलिए श्री राम जी बड़े आनंदित होकर के इनकी महिमा को गाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में अनेक राही मिलते हैं। दोनों भाई को देखते ही प्रेम युक्त हो जाते हैं। उन राही में से कोई ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, जिन्होंने सामुद्रिक शास्त्र को पढ़ा है। वे श्री राम जी को बड़ी गहराई से दर्शन करते हैं, अंग प्रत्यंग का अवलोकन करते हैं और बड़े चिंतित हो जाते हैं यह सोच करके कि इनको तो सिंहासन पर होना चाहिए, इनके सिर पर छत्र लगा हुआ होना चाहिए, इनके सिर पर चमर डुलता हुआ होना चाहिए, साथ में अंगरक्षक सैनिक होना चाहिए, क्योंकि इनमें राजा होने का सभी लक्षण विद्यमान है। कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है जो इनको जंगल में भटकने के लिए प्रमाणित करता हो। तो बड़े चिंतित होकर के ये श्री राम जी से कहते हैं, मार्ग चलहु पया देहि पाए, मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई, ज्योतिष झूठ हमारे भाई, मार्ग चलहु पया देहि पाए। पाए पया देहि मार्ग चलहु। आप अपने चरण से पैदल चल रहे हैं। हमारे भाई माने हमारे भाव से, हमारे विचार से ज्योतिष शास्त्र झूठा है। आप रास्ते में चल रहे हैं, आपके साथ सेना भी नहीं है, आप में राजा होने का सभी लक्षण वर्तमान है, फिर भी आप उदासी बन करके, तपस्वी बन करके पांव पैदल चल रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जो लिखा है वह झूठा ही लिखा है। ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष शास्त्र में जो लिखा है वह यथार्थ लिखा है, वह झूठा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में जो लिखा है वह प्राकृतिक राजा के लिए लिखा हुआ है। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, यह प्राकृत महिपाल स्वभाव। और श्री राम जी तो अप्राकृतिक हैं। श्री राम जी प्रकृति से पड़े हैं, इसलिए श्री राम जी
मनुष्य के जैसा अभिनय करते हुए लीला कर रहे हैं। तो राजा के सभी लक्षण वर्तमान होते हुए भी आप तपस्वी बनकर के वन मार्ग में विचरण कर रहे हैं। वैसे तो श्री राम जी अपने आप को वन में राजा ही मानते हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू। फिर ये ज्योतिषी जी कहते हैं, अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। अगम पंथ, पंथ माने रास्ता अगम है, दुर्गम है। भारी गिरि माने पर्वत है, कानन माने जंगल है। और तेहि मह साथ नारी सुकुमारी, तेहि मह माने उसमें भी आपके साथ में अति सुकुमारी नारी है। ज्योतिषी जी के हृदय में श्री राम जी के प्रति प्रेम भर गया है। श्री राम जी के प्रति दया आ रही है। इसलिए ज्योतिषी जी कहते हैं कि आप हमें अपने साथ में चलने के लिए अनुमति दीजिए, क्योंकि रास्ता अगम है, दुर्गम मार्ग है। अब ये वन का मार्ग है, यदि सही से आप नहीं चलेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा और सही से आप किनारे लग भी नहीं पाएंगे। भारी भारी रास्ता है, भारी भारी पर्वत है, बड़े बड़े पर्वत है और भारी भारी जंगल है। कैसे पार होंगे? साथ साथ आपके साथ में अति सुकुमारी नारी हैं जो चल नहीं सकती। इसीलिए करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयसु होई। करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयसु होई। करी के हरि बन जाई न जोई। करी हाथी के हरि सिंह वन में देखे नहीं जा सकते। अथवा यूं कहिए कि हाथी और सिंह होने के नाते वन इतना भयावह लगता है कि वन देखा नहीं जा सकता। हम संग चलहि जो आयसु होई। जो यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके साथ में चलें पहुंचाने के लिए। वन बड़ा ही भयानक है। वन जब देखने में इतना भयानक लगता है तो उसमें चलने में कितना भय होगा, इस वन को पार करने में कितना भय होगा। इसीलिए आप हमें अनुमति दीजिए, हम आपके साथ चलें और आपसे कोई पहुंचाई नहीं लेंगे, कुछ मांग नहीं करेंगे। जाव जहां लगी तह पहुंचाई, जाव जहां लगी
तह पहुँचाई फिरब बहोरी तुम्हि सिर नाई फिरब बहोरी तुम्हि सिर नाई। जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई फिरब बहोरी तुम्हि सिर नाई। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हम आपके साथ रहेंगे और आपको वहाँ तक पहुँचा करके, आप जहाँ तक जाएंगे तहाँ तक वहाँ तक हम आपके साथ में रह करके आपको पहुँचा करके तुम्हि सिरुनाई बहोरी फिरब। तुम्हि सिरुनाई अर्थात आपको प्रणाम करके, बहोरी माने पुनः हम लौट आएंगे। फिरब बहोरी तुम्हि सिर नाई। आपको प्रणाम करके हम वहां से लौट आएंगे। जाब जहां लगी तहाँ पहुंचाई फिरब बहोरी तुम्हि सिर नाई। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचा करके हम आपको प्रणाम करके लौट आएंगे। आपसे कुछ भी नहीं चाहेंगे, कुछ भी नहीं मांगेंगे। आप हमें साथ में चलने दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, यही विधि पूछहि प्रेम बस पुलक गात जल नयन कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि कहि विनीत मृदु बैन। कहि विनीत मृदु बैन। यही विधि पूछहि प्रेम बस पुलक गात जल नैन। यही विधि प्रेम बस पूछे। गात माने शरीर पुलकित है, नेत्रों में प्रेमाश्रु है। कृपा सिंधु तिन्हि मृदु बैन, तिन्हि विनीत मृदु बैन कही फेरहि। इसी प्रकार से प्रेम के वश होकर के पूछ रहे हैं। यही विधि पूछे ही प्रेम बस। पुलक गात जल नयन, शरीर पुलकित है, नेत्रों में प्रेमाश्रु है। सरकार कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। हाथी है, घोड़ा है, रथ है, सेना है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हम पिताजी की आज्ञा को पालन करते हुए, पिताजी के वचन को पालन करते हुए 14 वर्ष तक वन में इस प्रकार से विचरण करेंगे और हम प्रसन्नता के साथ वन में चल रहे हैं। हमें किसी प्रकार से कोई वन में भय नहीं, कोई डर नहीं। आप चिंता न करें, आप वापस हो जाइए। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी कृपा सिंधु हैं। श्री राम जी सोचते हैं कि हमें तो जाना ही है, इन बेचारे सज्जन को, प्रेमी को दोबारा रास्ता नापना ठीक नहीं है। और फिर यदि साथ में चलने के लिए अनुमति देते हैं तो इनके जैसे बहुत प्रेमी लोग हैं। केवल यही नहीं है, जो मिलेंगे सब कहेंगे हमको ले चलिए, हमको लिए चलिए। तो सबको लिए चलने में पिताजी के वचन के विपरीत होगा। इसीलिए कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि कहि विनीत मृदु बैन। जयपुर गाँव बसहि मग माही
तेनहि नाग सुर नगर सिहाही जयपुर गाँव बसहि मग माही तेनहि नाग सुर नगर सिहाही। मगमाही जयपुर गांव बसही। मगमाही माने रास्ते में जो पुर और गांव बसता है, उस गांव उस पुर को देख करके नाग नगर और सुर नगर सिहाही माने ललचाते हैं। श्री राम जी जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते के पास में, क्योंकि श्री राम जी किसी पूर्वा गांव में तो जाते नहीं हैं, तो जिस पुर और जिस गांव के बगल से निकल जाते हैं उस पुर और उस गांव को देख करके नाग नगर और सुर नगर, नाग नगर जिसका नाम है भोगावती और सुर नगर जिसका नाम है अमरावती। नाग नगर का नाम पहले लेने का मतलब यह है कि स्वर्ग से ज्यादा सुख पाताल में है। अमरावती से ज्यादा सुख भोगावती में है। भोगावती जैसी अहिकुल वासा, अमरावती जैसी शक्र निवासा। अब नाम है उसका स्वर्ग, इसका नाम है पाताल। वो है अमरावती, यह है भोगावती। भोग की दृष्टि से सभी सुख सामग्री नागलोक में ज्यादा है, इसलिए दैत्य लोग, असुर लोग नीचे वाले लोग में ही रहते हैं, नीचे वाले लोक में ही रहते हैं। तो जयपुर गांव बसही मगमाही, मार्ग में जो पुर हैं, जो गांव हैं, पुर अर्थात 10-20 घर का पुरवा है, जो 50-100 घर का पुर है, गांव है। 10-20 घर के पुरवा है, जो 100-50 घर के गांव है, उसको देख करके भोगावती और अमरावती ये ललचाते हैं। आप कहेंगे कि ये तो नगर जड़ है, ये कैसे सिहाते हैं, कैसे ललचाते हैं? इसका समाधान यह है कि इस नगर के जो अभिमानी देवता हैं वे ललचाते हैं, सिहाते हैं। जैसे वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरी सबका नेवत पठावा। तो वन सागर नदी तालाब सबको शैलराज हिमाचल ने निमंत्रण भेजा। निमंत्रण भेजने वाले पर्वत हैं। निमंत्रण गया किनके पास? कहा जंगल के पास, समुद्र के पास, नदी के पास, तालाब के पास। तो ये आए कैसे? तो गोस्वामी जी ने कहा कि काम रूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सहित बर नारी। इनके जो अभिमानी देवता हैं वह मूर्तिमान हैं और इच्छा रूप है ये, इसलिए सबका आना कहा गया। वैसे ही जो नाग नगर के और सुर नगर के जो अभिमानी देवता हैं वे ललचाते हैं। इस पूर्वा को देख करके, इस गांव को देख करके ललचाते हैं, सिहाते हैं। क्या कहते हैं? के ही सुकृति के ही घरी बसाए,
धन्य पुण्यमय परम सुहाए, केहि सुकृति केहि घरी बसाए। धन्य पुण्यमय परम सुहाए, केहि सुकृति केहि घरी बसाए। धन्य पुण्यमय परम सुहाए, केहि सुकृति, किस सुकृति पुण्यात्मा ने, केहि घरी माने किस मुहूर्त में इस पुर और गांव को बसाया है। जो यह पुर गांव, यह पुरवा ये गांव धन्य है, पुण्यमय और परम सुहाय माने परम सुंदर है। किस पुण्यात्मा ने और किस शुभ मुहूर्त में इसको बसाया है, ध्यान दीजिएगा। शुभ मुहूर्त में काम करने से काम में सफलता होती है और उस कार्य को करने वाले को कीर्ति मिलती है। इसलिए शुभ समय देखकर ही कार्य करना चाहिए। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। हम लोग को यदि वह शुभ मुहूर्त मालूम होता तो हम लोग भी देवगुरु बृहस्पति जी से तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य से कहते कि उसी शुभ मुहूर्त में हम लोगों के लोक का भी निर्माण आप किए होते। तो केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। यह तो पुर, यह गांव धन्य हो गया, पुण्यमय हो गया और परम सुंदर हो गया। एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि भौतिकता के दृष्टि से चाहे जितना सुंदर हो, लेकिन आध्यात्मिकता उसमें नहीं है तो वह धन्य पुण्य में नहीं हो सकता है। और धन्य पुण्य में जब नहीं होगा तो उसको देखने से, उसके दर्शन से लोगों को कल्याण नहीं होगा। इसीलिए बाह्य सौंदर्य होने के साथ साथ आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। जहाँ जहाँ राम चरण चले जाही, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही, तिन समान अमरावती नाही। जहाँ जहाँ राम चरण चले जाही, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। जहाँ जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी अपने चरण से चले जा रहे हैं, जहाँ जहाँ अपने चरण से चल के जाते हैं, तिन समान अमरावती नाही। उनके समान अमरावती माने स्वर्ग नहीं है। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन्ह समान अमरावती नाही। उनके समान अमरावती नहीं है, स्वर्ग नहीं।
वास्तव में श्री राम जी के पावन चरण के स्पर्श होने से, सानिध्य होने से वह ऐसा भाग्यशाली हो जाता है कि उसके भाग्य को देख करके अमरावती भी ललचाती है। इसलिए तो कहा जहां राम तहाँ अवध निवासु, जहां राम तहाँ अवध निवासु। ठीक वैसे ही जैसे कि तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुर वासी। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुर वासी। मग निकट निवासी पुण्य पुंज, मार्ग के निकट में रहने वाले लोग पुण्य पुंज हैं। पुण्य पुंज अर्थात पुण्य के समूह हैं। तिन्हि सराहि सुरपुर वासी, तिन्हि सुरपुर वासी सराहि। तिन्हि अर्थात उन्हें देख करके सुरपुर वासी सराहि माने ललचाते हैं, सिहाते हैं। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुर वासी। मार्ग के निकट में रहने वाले पुण्य पुंज है, पुण्यशाली है, क्योंकि उन्हें देखकर के सुरपुर वासी ललचाते हैं। गांवपुर को देख करके देवनगर नागनगर सिहाते हैं। यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको देख करके स्वर्गवासी ललचाते हैं। जे भरी नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे भरी नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे भरी नयन, सीता लखन सहित घन श्यामहि रामहि, नयन भरी बिलोकहि। जे माने जो कोई, भरी नयन माने नेत्र भर के श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित, घनश्याम माने मेघवत श्याम श्री राम जी को बिलोकहि माने दर्शन करते हैं। श्री राम जी मेघ के समान श्याम वर्ण है। मेघ जब बरसता है तो श्याम होकर के बरसता है, और बरसता है तो बिजली भी उसमें चमकती है। बिजली चमकती है तो और शोभा हो जाती है। श्री राम जी मेघ के समान श्याम है, श्री सीता जी लक्ष्मण जी बिजलीवत हैं। गीतावली बालकांड 38 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली बालकांड 38 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि बपुस बारिद बरसी छवि जल, बपुस बारिद बरसी छवि जल हरहु लोचन प्यास। बपुस बारिद बरसी छवि जल हरहु लोचन प्यास।
तो श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित घनश्याम श्री राम जी को नेत्र भर करके जो दर्शन करते हैं, वास्तव में वह सराहनीय है, वे पुण्य पुंज हैं, परम भाग्यशाली हैं। जे सर सरित राम अवगाहि, जे सर सरित राम अवगाहि, तिन्हि देव सर सरित सराहि, तिन्हि देव सर सरित सराहि। जे सर सरित राम अवगाहि, जे सर सरित राम अवगाहि, तिन्हि देव सर सरित सराहि। जिस सर माने तालाब, सरित माने नदी में श्री राम जी अवगाहि माने स्नान करते हैं। अवगाहि माने स्नान करते हैं, अवगाहन करते हैं, अथवा उसमें प्रवेश करके था लेते हुए पार हो जाते हैं। श्री राम जी के चरण का स्पर्श तो होता है। तिन्हि देव सर सरित सराहि, उन्हें देख करके देव नदी जो देवलोक में प्रवाहित होती हैं, देव सरी, सरी और देव सरित, देवताओं के तालाब, देवताओं के नदी जो तालाब में रहते, जो स्वर्ग में रहते हैं, वे ललचाते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। जे सर सरित राम अवगाहि, तिन्हि देव सर सरित सराहि। सजातीय की प्रशंसा कर रहे हैं। सजातीय के उत्कर्ष से सजाती वालों को प्रसन्नता होती ही है। सजातीय के उत्कर्ष से सजातीय को प्रसन्नता होती ही है। जैसे ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विसेखी। सुखी भय निज हृदय विसेखी। सुनि प्रभु बचन कहाहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। धन्य धन्य तय धन्य, विभीषण भयउ तात निश्चर कुल भूषण। ये जो उदाहरण है, इसमें सजातीय के उत्कर्ष से प्रसन्नता प्रकट की गई है। जिस तालाब में, जिस नदी में श्री राम जी अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं, उनकी प्रशंसा देव तालाब, देव नदी करते हैं। देव तालाब में जैसे महत्वपूर्ण तालाब माने जाते हैं, बिंदु सरोवर है, नारायण सरोवर है, पंपा सरोवर है, मान सरोवर है। देव नदी, श्री गंगा आदि नदी भूलोक में बहती हैं, और भी कुछ नदियां जो पवित्र हैं वह स्वर्ग में भी बहती हैं, स्वर्ग में प्रवाहित होती हैं। तो तिन्हि देव सर सरित सराहि, जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरु तासु बढ़ाई।
करहि कलप तरु तासु बड़ाई। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई। करहि कलप तरु तासु बड़ाई। जहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई। करहि कलप तरु तासु बड़ाई। जहि तरु तर, जिस वृक्ष की छाया में श्री राम जी जा करके बैठ जाते हैं, उस वृक्ष की छाया को, उस वृक्ष को कलप तरु बड़ाई करहि। करहि कलप तरु तासु बड़ाई। कलप वृक्ष उनकी बड़ाई करते हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई। करहि कलप तरु तासु बड़ाई। जिस वृक्ष की छाया में श्री राम जी बैठते हैं, उसकी बड़ाई कलप वृक्ष स्वयं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम रूप लीला धाम, ये चारों सच्चिदानंदमय हैं। इन चारों में से किसी भी एक से संबंध यदि होता है तो वह भाग्य भाजन हो जाता है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम। एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। यहां पर रूप का संबंध है। रूप के संबंध होने से इस गांव, इस पुर तथा इस नदी, इस तालाब और इस वृक्ष के भाग्य की प्रशंसा हो रही है। नाम के संबंध से भी उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कवितावली उत्तरकांड 79 पद में, 89 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम बिहाय मरा जपते बिगरी सुधरी कवि को की लहू की। और धाम के संबंध से कहा, धाम के संबंध से सिय निंदक अघ ओघ नसाए। सिय निंदक अघ ओघ नसाए। लोक विशोक बनाई बसाए। विनय पत्रिका 152 में गोस्वामी जी ने लिखा, बालिस बासी अवध को बूझियो न खाको। सो सदेह सुलोक पठ्यो जहां मुनिमन थाको। और लीला के संबंध से, चरित्र के संबंध होने से, श्रवण सुजस सुनियायऊं। श्रवण सुजस सुनियायऊं। प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन। शरण सुखद रघुबीर।
शरण सुखद रघुबीर। तुझे ही तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, करही कलप तरु तासु बड़ाई, करही कलप तरु तासु बड़ाई। परशुराम पद पदुम परागा, परशुराम पद पदुम परागा। मानति भूमि भूरि निज भागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। परशुराम पद पद्म परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। राम पद पद्म परागा, परसि भूमि निज भागा। भूमि निज भूरि भागा मानती। श्री राम जी के पद पद्म माने चरण कमल के पराग के स्पर्श होने से भूमि पृथ्वी अपना बहुत बड़ा भाग्य मानती है। मानति भूमि भूरि निज भागा। परशुराम पद पद्म परागा। पृथ्वी सोचती है कि जो त्रिपाद विभूति के अधिपति हैं, नित्य धाम साकेत में विराजने वाले हैं, वही श्री राम जी। वही श्री राम जी आज मेरे ऊपर अनुग्रह करके यहाँ पर अवतरित हुए हैं और चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। पृथ्वी अपने आप को बहुत बड़ी भाग्यशाली समझ रही है। अर्थात मेरे लिए नंगे पांव विचरण कर रहे हैं। पृथ्वी तब उस समय में बहुत घबराई हुई थी। अतिशय देखि धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। व्याकुल हो गई थी। और आज जब श्री राम जी भूमि पर विचरण कर रहे हैं, भूभार हरने के लिए चल रहे हैं, तो पृथ्वी अपने आप को भाग्यशाली समझ रही है। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाही। देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। राम चले मग जाहि। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाही। देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाही। विबुध गण, सुमन बरसहि, और घन माने मेघ छाया कर रहे हैं।
मेघ छाया कर रहे हैं, देवतागण फूल बरसा रहे हैं, साथ साथ देवता लोग ललचाते भी हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी देखत गिरिवन बिहग मृग, भक्त वत्सल श्री राम जी, दीन बंधु श्री राम जी गिरिवन बिहग मृग देखत मग चले जाए। गिरि पर्वत, वन, बिहग पक्षी, मृग पशु को देखते हुए श्री राम जी चले जा रहे हैं। मेघ छाया कर रहे हैं, मेघ छाया कर रहे हैं, देवतागण फूल बरसा रहे हैं, देवतागण फूल बरसा रहे हैं, लेकिन श्री राम जी न मेघ की ओर देख रहे हैं न देवताओं की ओर देख रहे हैं। श्री राम जी तो प्रकृति को देख रहे हैं, पर्वत को देख रहे हैं, वन को देख रहे हैं, बिहग पक्षी को देख रहे हैं, मृग पशु को देख रहे हैं, और श्री राम जी वन में चले जा रहे हैं। राम चले मग जाहि। श्री राम जी प्रकृति के भाग से आए हैं, इसलिए प्रकृति की ओर देख रहे हैं और उन्हें मुक्त कर रहे हैं। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगो, ते सब भय परम पद जोगो। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई, गाँव निकट जब निक सही जाई, सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई। श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी के सहित रघुराई श्री राम जी जब गांव निकट माने गांव के पास से जाई निक सही निकल जाते हैं। श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित रघुराई श्री राम जी जब गांव के निकट से गांव के पास से निकल जाते हैं, निक सही जाए निकल जाते हैं, जा निकलते हैं, तो सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। यह सुन करके कि अभी अभी इस रास्ते से गए हैं तपस्वी वेश में, दो राजकुमार साथ में एक नारी हैं, तो यह सुन करके सभी बालक और वृद्ध तथा नर नारी, बच्चे से लेकर वृद्ध पर्यंत, नर से लेकर नारी पर्यंत, गृह काज विसारी तुरंत चलहि, घर के काम को भुला करके तुरंत चल देते हैं। क्यों? इसलिए कि देर करने से फिर दर्शन लाभ नहीं हो पाएगा, इसलिए घर के काम भुलाकर तुरंत चलते हैं, जहां जैसे वैसे चल पड़ते हैं, यह सोचते हुए कि जरहु सुसंपत्ति सदन सुख, जरहु सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई,
सनमुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय, करई न सहस सहाय। तुरंत चलते हैं और तुरंत चलने का लाभ उन्हें मिलता है। राम लखन सिए रूप निहारी, राम लखन सिए रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। राम लखन सिए रूप निहारी, राम लखन सिए रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के रूप को देख करके नयन फल पाई सुखारी होई, नेत्र का अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। कुंभकर्ण कहता है पुलक शरीरा सब भय मगन, देखी दो वीरा सब भय मगन, देखी दो वीरा सजल बिलोचन, पुलक शरीरा सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो वीरा। सजल विलोचन, विलोचन माने दोनों नेत्र सजल हो गए, शरीर पुलकित है। दो वीरा देखी, दो वीरा माने दोनों भाई को देख करके सभी मगन हो गए हैं। सभी के नेत्र सजल हैं, सबका शरीर रोमांचित है। कवितावली अयोध्या कांड 24 पद में गोस्वामी जी ने कहा, जिन्ह देखे सखी सती भायहु ते, जिन्ह देखे सखी सती भायहु ते, तुलसी तिन्ह ते मन फेरी न पाए। जिन्ह देखे सखी सती भायहु ते, तुलसी तिन्ह ते मन फेरी न पाए। दो वीरा, श्री राम लक्ष्मण दोनों वीर हैं, इनकी कृपा होने से मगन हो गए, सब भय मगन देखी दो वीरा। वास्तव में यह लाभ तभी प्राप्त होता है जब दोनों वीर श्री राम जी कृपा करें। गोस्वामी जी ने कहा विनय पत्रिका 204 पद में, तुलसीदास यह होई तबहि जब, तुलसीदास यह होई तबहि जब, द्रवहि ईश जो हत्यो शीश दस। श्री राम जी जब अनुग्रह करते हैं तभी जाकर के ऐसा लाभ प्राप्त होता है, नहीं तो ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता है। बरनी न जाई दशा तिन्ह केरी, लहि जनु रंकनि सुरमणि ढेरी, लहि जनु रंकनि सुरमणि ढेरी, बरनी न जाई दशा तिन्ह केरी। सबको प्रेम प्राप्त हो गया है, सब प्रेम में विह्वल हो गए हैं।
गोस्वामी जी कहते हैं उन लोगों की दशा नहीं कही जा सकती। मानो रंक माने दरिद्र कंगाल, सुरमणि ढेरी लही। सुरमणि माने चिंतामणि की ढेरी प्राप्त कर ली है, चिंतामणि की ढेरी प्राप्त कर ली है। सब आनंदित हैं, सब सुखी हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।